तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी खतरनाक सड़क के बारे में कहानी सुनाने वाला हूं, जिस पर कोई व्यक्ति एक बार चला जाता है तो वह जिंदा नहीं बचता। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले एक सड़क को हम देखते हैं। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांववासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था, जो भी व्यक्ति वो सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, बल्कि अपने साथ एक साया भी लाएगा। कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। तो दोस्तों, उसी गांव में एक प्रशांत नाम का व्यक्ति रहता था, जो कि शादीशुदा था। एक दिन उसे गांव के बाहर कुछ काम होता है, जिसके कारण वह घर आते समय उसे लेट हो जाता है। तो उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम राधिका था। वह बार बार उसे कॉल करके परेशान कर रही थी कि आप कहाँ हैं, आप कितनी देर में आएंगे, पूजा के लिए लेट हो रहा है। दरअसल जो प्रशांत था उसकी माँ का आज जन्मदिन था, जिसके कारण उन्होंने घर पर पूजा रखी थी। तो प्रशांत बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो उसे प्रशांत को लेट हो रहा था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना आज मैं इस डरावनी रास्ता से इससे चला जाऊं, जिससे मुझे जल्दी होगा। तो वो सोचने के बाद उस रास्ते से ही निकल पड़ता है। जब वह आधा रास्ता पार कर लेता है तो बोलता है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, गांव वाले फालतू की ही अफवाह फैलाते रहते हैं। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ देती है कि गाड़ी रोकिए। प्रशांत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो वह महिला बोलती है, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूँ। प्रशांत बोलता है, अरे वाह, मैंने भी आज यही सोचा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही प्रशांत अपने घर पहुँचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद वह यह सोचता है, शायद मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं, मगर प्रशांत मना कर देता है, नहीं लेता। वो कहता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। सब यह सोचते हैं शायद दूर से आए हैं तो थक गए होंगे। पूरे परिवार ने कहा, आप आराम कर लीजिए। प्रशांत थोड़ी देर में सो जाता है और जब थोड़ी देर में उठता है तो शीशे में देखता है तो उसे वही महिला दिखती है जो उसे उस रास्ते पर लिफ्ट मांग रही थी और अपने आप को देखकर मुस्कुराए। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी सुना रही थी कि उस सड़क पे काफ़ी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता है, वो अपने साथ एक साया लाता है और वह धीरे धीरे उस व्यक्ति का खून पीकर ख़त्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ती जाती है और आसपास के लोगों का भी खून पीकर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वह अपने साथियों को भी वहां से आज़ाद करने की कोशिश करेगा, जिससे भूत, आत्मा और शैतान सब आज़ाद हो गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। और यह सब पहले हुआ था तो एक बाबा ने उस सड़क पे अपने मंत्र को फूंका। तिलस्मी शक्तियों से उन्हें वहीं पर कैद कर दिया। अब तो वह यहाँ तक नहीं आ सकते जब तक कोई उन्हें वहाँ से अपने साथ बाहर ना लाए, या वो किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे तभी आ सकते हैं। इसलिए उस सड़क पर जाना मना है। समझे बच्चों? यह सब प्रशांत को अच्छा नहीं लगता है कि यह कहानी सुनाएंगी तो सब सतर्क ही रहेंगे और गुस्से में जाकर वह सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और प्रशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती हैं यह सब प्रशांत को करते हुए। प्रशांत की दादी प्रशांत से बोलती हैं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। प्रशांत के शरीर से महिला बोलती है, सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनाने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला प्रशांत के माँ का भी
खून पी जाती है और उसकी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। प्रशांत बोलता है, माँ ये क्या हो गया माँ आपको? और राधिका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब प्रशांत अपनी बीवी और बच्चों को कहता है, राधिका तुम अपने मायके चले जाओ और जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आना। राधिका बोलती है, मन ही मन सोचती है, यह क्या हो गया है, प्रशांत बहुत बदल गए हैं जब से कल से आए हैं। अब राधिका हाँ कह देती है। इधर प्रशांत अब तो खून ही खून और सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आज़ाद हो सकें। अब राधिका को अपने मायके में यह सब बात पता चलता है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं कल से। वो कहते हैं यह प्रशांत नहीं है। उसे भी शक हो गया था कि यह प्रशांत नहीं है, इसके ऊपर कोई ना कोई साया है। अब राधिका को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाया था भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है कि क्या करना है। वो आती है अपने घर, बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है। वो प्रशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। प्रशांत की अंदर की महिला बोलती है, कोई नहीं, अब बचोगी भी नहीं। राधिका बोलती है, आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है, और धूप में जो प्रशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। तो प्रशांत के अंदर की महिला बोलती है, यह क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है, जो कि चुड़ैल का रूप था, वो असली रूप में आ जाती है और उसे मारने लग जाती है। राधिका उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है। धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है। और राधिका सभी को सतर्क कर देती है ना जाने के लिए उस भूतिया सड़क पे, और सभी को भूतिया सड़क की कहानी सुनाती है। सभी गांव वाले राधिका का धन्यवाद करते हैं।